नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट और डायनेमिक टॉपिक जो कि है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। दोस्तों, ये सब्जेक्ट सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस का हिस्सा नहीं है, बल्कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल स्ट्रेटेजी को समझने के लिए काफ़ी क्रूशियल है। अफ्रीका और इंडिया के बीच जो रिश्ते हैं वो सिर्फ आज के नहीं हैं, बल्कि सदियों पुराने हैं। ये रिश्ते कॉलोनियल स्ट्रगल, एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट्स, कल्चरल कनेक्शन और शेयर्ड एस्पिरेशन ऑफ डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। जब हम इंडिया अफ्रीका रिलेशंस की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि दोनों ही सोसाइटीज़ ने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को झेला है। अफ्रीका को सदियों तक स्लेव ट्रेड और रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होना पड़ा है। इंडिया ने भी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का लंबे समय तक सामना किया है। इस शेयर्ड हिस्ट्री ने दोनों को एक दूसरे के करीब लाया है और इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय दोनों ने एक दूसरे को मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट भी दिया। यही रीजन है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में अफ्रीका और इंडिया नेचुरल पार्टनर्स बन गए। दोस्तों, ये रिलेशन आज और भी सिग्निफिकेंट हो गए हैं क्योंकि 21st सेंचुरी का वर्ल्ड मल्टीपोलर हो रहा है। चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन और इमर्जिंग पावर जैसे इंडिया एंड ब्राजील सब अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अफ्रीका इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। दोस्तों, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घाना और नामीबिया को विजिट करके ये मैसेज दिया कि अफ्रीकाज गोल्स आर इंडियाज प्रायोरिटी। ये स्टेटमेंट सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि एक ब्रॉडर विजन को रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया अफ्रीका को ग्लोबल साउथ के पार्टनर की तरह देखता है और उसकी ग्रोथ में एक्टिव सपोर्ट देता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि ये न्यूज में कैसे आया। दोस्तों, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नामीबिया और घाना को विजिट किया। घाना में उन्होंने पार्लियामेंट को एड्रेस किया और वहां की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, इससे वो सम्मानित हुए। दोनों देशों ने मिलकर घाना इंडिया पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप सोसाइटी लॉन्च किया ताकि लेजिस्लेटिव लेवल पर कोऑपरेशन बढ़े। इंडिया और घाना ने अपने टाइज को एलिवेट करके कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप दिया जिसमें मल्टीपल सेक्टर्स कवर किए हैं। दोस्तों, ये विजिट सिर्फ घाना तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि ब्रॉडर अफ्रीकन पॉलिसी का हिस्सा है। 2018 में कंपाला प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए थे जिनका कोर आइडिया है इक्वालिटी, डिमांड ड्राइवन कोऑपरेशन और कंसल्टेटिव पार्टनरशिप। इसका मतलब है कि इंडिया अफ्रीका के साथ किसी डोनर रिसीवर मॉडल पर नहीं, बल्कि इक्वल पार्टनर्स की तरह काम करना चाहता है। दोस्तों, अब स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस पर डिटेल में बात करते हैं। अफ्रीका जियोपॉलिटिकली क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? दोस्तों, सबसे पहले अफ्रीका और इंडिया दोनों ग्लोबल साउथ के हिस्से हैं। जब यूएन रिफॉर्म की बात होती है, जब WTO नेगोशिएशंस की बात होती है या फिर क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशन होते हैं, तो अफ्रीका और इंडिया अक्सर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है कि अफ्रीका को परमानेंट मेंबरशिप मिले यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। हाल ही में अफ्रीकन यूनियन को G20 मेंबरशिप मिला और इसमें इंडिया ने एक्टिव सपोर्ट दिया। दोस्तों, ये चीज दिखाती है कि इंडिया चाहता है कि अफ्रीका ग्लोबल गवर्नेंस में एक मजबूत वॉइस बने। अगर बात करें कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट की, तो दोस्तों कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के लिए 2017 में इंडिया और जापान ने मिलकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर लॉन्च किया। इसका एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और बेटर कनेक्टिविटी। ये प्रोजेक्ट चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका एक अल्टरनेटिव विजन माना जाता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी और डिमांड ड्राइवन प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया गया है। और दोस्तों, डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी भी रिलेशंस का एक बड़ा पिलर है। इंडियन ओशन रीजन में अफ्रीका का रोल क्रिटिकल है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और इंडियन ओशन कमीशन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज रेगुलरली कोऑपरेशन करते हैं। इंडियन नेवी अफ्रीकन नेवीज के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करती है, जैसे कि मिलान, कटलास एक्सप्रेस और हाल ही में अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। इन एंगेजमेंट से जो है पायरेसी कंट्रोल, डिजास्टर रिलीफ कोऑर्डिनेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रेंथन होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर। अफ्रीका आज दुनिया का सबसे यंग कॉन्टिनेंट है। यहाँ की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 19 ईयर्स है और रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। मतलब अफ्रीका फ्यूचर का एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। साथ ही अफ्रीका नेचुरल रिसोर्सेज से भी बहुत ज्यादा रिच है। इंडिया की ग्रीन ट्रांजिशन के लिए अफ्रीका जो है क्रिटिकल मिनरल्स प्रोवाइड करता है। ग्लोबल कोबाल्ट रिजर्व का लगभग 48% और मैग्नीशियम रिजर्व का 47% अफ्रीका के अंदर मौजूद है और काफी रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी यही मिलते हैं। इंडिया जो है ऑलरेडी अफ्रीका का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यूरोपियन यूनियन और चाइना के बाद। अगर ट्रेड प्रोफाइल देखें तो इंडिया से अफ्रीका को जाता है फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोडक्ट्स, मशीनरी और मिनरल फ्यूल्स, और अफ्रीका से इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, गोल्ड, डायमंड, कॉपर और कोल। दोस्तों, इंडिया का ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम अफ्रीका के लीस्ट डेवलप कंट्रीज को
इंडियन मार्केट में प्रेफरेंशियल एक्सेस देता है। ये इनिशिएटिव अफ्रीका के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बूस्ट करता है। दोस्तों अब बात करते हैं सॉफ्ट पावर और पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी की। इंडियन टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी ITEC इस प्रोग्राम के जरिए थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए इंडिया में आते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ये जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव जैसे कि ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क्स ये जो है टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों इंडियन डायस्पोरा भी अफ्रीका में बहुत एक्टिव है, स्पेशली ईस्ट अफ्रीका के अंदर। इंडिया का बॉलीवुड, योगा, आयुर्वेद वहां पर कल्चरल गुडविल बढ़ाते हैं। कई अफ्रीकन कंट्रीज में इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी इकोनॉमिक बैकबोन्स की तरह काम करती है, जैसे कि केन्या के अंदर, तंजानिया, युगांडा, साउथ अफ्रीका और मॉरिशस के अंदर। टेक्नोलॉजी और डिजिटल कोऑपरेशन भी इमर्जिंग एरिया है। इंडिया अपनी इंडिया स्टैक टेक्नोलॉजी अफ्रीका के साथ शेयर कर रहा है। मॉरिशस के अंदर UPI और रुपे लॉन्च हो चुके हैं और कई अफ्रीकन नेशन भी इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये जो है डिजिटल पेमेंट सिस्टम, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। और दोस्तों एनर्जी और क्लाइमेट कोऑपरेशन भी काफी क्रिटिकल है। अफ्रीका के पास रिन्यूएबल एनर्जी का इमेंस पोटेंशियल है। यहाँ पे 10 टेरावाट सोलर, 100 गीगावाट विंड और 15 गीगावाट जो थर्मल कैपेसिटी है। इंडिया की इंटरनेशनल सोलर अलायंस अफ्रीकन नेशंस को मिनी ग्रिड्स और डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर सिस्टम एस्टेब्लिश करने में मदद कर रही है। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी और वर्चुअल ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर्स, इस टाइप के इनिशिएटिव्स अफ्रीका की जो ग्रीन ग्रोथ है उसके अंदर काफी योगदान दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों चैलेंजेस जो है उनकी भी कमी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट डिलेज। इंडिया फंडेड प्रोजेक्ट्स अक्सर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और फाइनेंसिंग इश्यूज की वजह से स्लो हो जाते हैं। कई रिमोट एरिया में लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम भी आते हैं। दूसरा चैलेंज है कि अफ्रीका ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर अंडर रिप्रेजेंटेटेड है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में अब तक अफ्रीका का कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है। उसके अलावा चाइना की कंपटीशन भी एक बड़ा फैक्टर है। चाइना रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिलीवर करता है और बड़े लोन्स प्रोवाइड करता है, जबकि इंडिया कंसेशनल लोन्स और कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करता है। अफ्रीका अक्सर क्विक डिलीवरी प्रेफर करता है, इसलिए इंडिया को यहाँ पे एज मेंटेन करने के लिए और फास्ट काम करना होगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी रिस्क भी सीरियस कंसर्न है। साहेल रीजन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टेररिज्म, मिलिट्री को और एथनिक कन्फ्लिक्ट्स की वजह से इंडियन बिजनेसेस और वर्कर्स को रिस्क फेस करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या है। इंडिया को अफ्रीका के साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मॉडल अडॉप्ट करना होगा, यानी इक्वल पार्टनर्स की तरह काम करना होगा, न कि डोनर रिसीवर मॉडल की तरह। डायलॉग फॉर्म्स जैसे कि इंटर स्टेट काउंसिल्स या नीति आयोग के अंडर परमानेंट प्लेटफॉर्म्स बन सकते हैं जहां रेगुलर कंसल्टेशन हो। डेटा और टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज करके रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग इंश्योर करनी होगी। और सबसे जरूरी है कि लोकल कम्युनिटीज और स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए। जब तक फार्मर्स, लोकल लीडर्स और सिविल सोसाइटी एंगेज नहीं होंगे तब तक प्रोजेक्ट सस्टेनेबल नहीं बनेंगे। इंडिया की स्ट्रेंथ यही है कि वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और डिजिटल एम्पावरमेंट पर फोकस करता है। अगर यही अप्रोच एक्सपेंड किया जाए तो अफ्रीका नेचुरली इंडिया को चाइना के ऊपर प्रेफर करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे यही कहा जा सकता है कि इंडिया अफ्रीका रिलेशन सिर्फ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तक ही लिमिट नहीं है। ये कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है जिसमें पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, डिफेंस, कल्चर और टेक्नोलॉजी सब कवर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिसेंट विजिट घाना और नामीबिया में ये दिखाता है कि अफ्रीका इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का सेंट्रल पिलर है। इंडिया और अफ्रीका का शेयर्ड कॉलोनियल हिस्ट्री, ग्लोबल साउथ आइडेंटिटी, कॉमन डेवलपमेंट गोल्स और म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स इस रिलेशनशिप को और मजबूत बनाते हैं। अगर सही स्ट्रेटेजीज अपनाई गई तो ये पार्टनरशिप 21वीं सेंचुरी के सबसे पावरफुल अलायंस में से एक बन सकती है। इंडिया की फिलॉसफी है वासुदेव कुटुंबकम और अफ्रीका का स्पिरिट ऑफ उबंतु, दोनों मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस में एक ह्यूमन और इंक्लूसिव मॉडल प्रेजेंट कर सकते हैं। यही जो है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस की असली ताकत है। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।